तो गाइज फ्री फायर के अंदर सेंसिटिविटी सेटिंग एक ऐसा पार्ट है कि अगर आप लोग की सेंसिटिविटी सेटिंग आपके मोबाइल की रैम के हिसाब से रोम के हिसाब से सही हो जाए तो फिर आप लोग के वन टैप पढ़ना हेडशॉट पढ़ना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। फ्री फायर के अंदर सेंसिटिविटी सही तरीके से ना होने का रीजन ये है कि फ्री फायर के अंदर कभी ना कभी आप लोग का ओबी अपडेट आता है। ओबी अपडेट के अंदर आप लोग की सेंसिटिविटी सेटिंग होती है वो पूरी की पूरी बिगड़ जाती है। जैसे तैसे करके आप लोग ओबी अपडेट के बाद अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को ठीक करते हो, लेकिन उसके बाद भी आप लोग के फ्री फायर के अंदर अपडेट आते हैं जिनको हम बोलते हैं मिनी अपडेट। अब जैसे आप लोग गेम खेलते हो तो कभी ना कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो कि आप लोग का 1 MB का 2 MB का 3 MB का फिर 10 MB का एक अपडेट आता है। वो कभी कभी आप लोग का ऐसे ही डाउनलोड हो जाता है या फिर कभी कभी आप लोग करना पड़ता है। उसके बाद भी आप लोग की सेंसिटिविटी सेटिंग पूरी तरीके से खराब हो जाती है और वो 5-6 दिन बाद 4-5 दिन बाद 3-4 दिन बाद आता रहता है। लेकिन गाइस आप लोग को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको परमानेंट सेंसिटिविटी सेटिंग के साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ कि फ्री फायर के अंदर आपको 3 तरीके की सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी है। अब 3 तरीके से अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को किस तरीके से सेट करना है वो आप लोग को आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। लेकिन उससे पहले तुम सभी के लिए छोटा सा टारगेट है, छोटा सा चैलेंज है। क्या हम इस वीडियो के अंदर 2 घंटे के अंदर 1000 लाइक कंप्लीट कर सकते हैं? अब 1000 लाइक कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप में से हर कोई बंदा लाइक वाले बटन पे प्रेस करे तो। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइक वाले बटन पे प्रेस करना है, क्योंकि ये बात तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के। आपका एक लाइक जो होता है वो हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप में से हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाएगा और 2 घंटे के अंदर 1000 लाइक कंप्लीट कर दोगे। तो चलो अभी अपन करते हैं वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट, वो है सेंसिटिविटी सेटिंग। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अब भाई देखो जैसे ही आप लोग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी सेटिंग दिखाई देती हैं, जिनमें से आप लोग की जनरल, रेड डॉट, 2x, 4x और स्नाइपर स्कोप, यानी कि जो 4 सेंसिटिविटी सेटिंग होती है वो आप लोग की स्कोप सेंसिटिविटी होती है और ये सेंसिटिविटी आप लोग की गन का स्कोप ओपन करने पे ही वर्क करती है। अब स्कोप जो सेंसिटिविटी होती है वो आपकी 4 होती है, रेड डॉट, 2x, 4x और स्नाइपर। अब सबसे नीचे में होती है आप लोग की फ्री कैमरा बटन सेंसिटिविटी, जो की आप लोग की ना तो वन टैप मारने के काम आती है और ना ही आप लोग के हेडशॉट मारने के काम आती है। तो सबसे पहले मैं आपको इन चारों सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बताऊंगा और आपको मैं ये भी बताऊं कि आपको ये सेंसिटिविटी सेटिंग क्यों रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोग की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। तो देखो अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर स्नाइपर गन चलाना जानते हो या फिर आप लोग अच्छी खासी स्नाइपर गन चलाना आती है, तब आप लोग को अपनी स्नाइपर स्कोप जो सेंसिटिविटी सेटिंग होती है उसे कर देना 170 पे सेट। तो चलो अभी अपन बात करते हैं बाकी की 3 सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग की रेड डॉट, 2x और 4x। अब आप लोग अपनी गन का स्कोप कब ओपन करते हो? जब आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है। अब अगर आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है तब आपको अपनी गन का स्कोप ओपन करना होता है और उस टाइम पर आप लोग को हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको रेड डॉट, 2x और 4x इन तीनों सेंसिटिविटी को 200 पे सेट कर देना है, जिससे आप लोग के लॉन्ग रेंज में स्कोप ओपन करने के बाद जैसे ही ड्रैग करो तो नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़े और नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़े। तो ये तो गई आप लोग की 4 स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की सबसे मोस्ट और इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी, उसका नाम है जनरल सेंसिटिविटी, कि आप लोग को अपनी जनरल सेंसिटिविटी को किस तरीके से सेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग बता रहा हूँ वो है आप लोग की शॉर्ट रेंज के लिए, कि अगर आप लोग किसी भी सामने वाले एनिमी से शॉर्ट रेंज में ज्यादा फाइट करते हो या फिर आप लोग शॉर्ट रेंज में घुसना ज्यादा पसंद करते हो तो उसके लिए आपको अपनी जनरल सेंसिटिविटी करना है 130 पे सेट। क्योंकि अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में अपनी जनरल सेंसिटिविटी को काफी ज्यादा हाई रखोगे तो इससे आप लोग के सामने वाले एनिमी के ऊपर आपका एम है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप लोग को शॉर्ट रेंज में फाइट करने के लिए हमेशा अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 130 पे सेट करना है। तो ये तो गई आप लोग की शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारने के, वन टैप मारने की सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप लोग किसी भी सामने वाले एनिमी से लॉन्ग रेंज में ज्यादा फाइट करते हो या फिर अपने टीममेट को लॉन्ग रेंज से ही कवर देते हो, तब आप लोग को अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को कितना रखना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर बाकी की जो 5 सेंसिटिविटी सेटिंग दिख रही है इन्हें आप लोग को वैसा का वैसा ही रखना है, बस आपको एक चेंज करना है, वो है जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग। अब जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग अगर आप लोग किसी एनिमी से लॉन्ग रेंज में फाइट कर रहे हो तो उस टाइम पर हाई सेंसिटिविटी सेटिंग की ही जरूरत पड़ती है। अभी हम बात करने वाले हैं कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर ही चेंज करना है। तो जनरल सेंसिटिविटी जो सेटिंग होती है उसे आप लोग कर देना है 195 पे सेट, क्योंकि लॉन्ग रेंज में किसी भी एनिमी को मारने के लिए हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है। अब शॉर्ट रेंज में तो आप लोग को रखना है 130 और लॉन्ग रेंज में अगर आप लोग फाइट लेते हो तब आप लोग को इसे रखना है 195 पे सेट। लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जो कि लॉन्ग रेंज में भी फाइट करते हैं, शॉर्ट रेंज में भी फाइट करते हैं और मिड रेंज में भी फाइट करते हैं और वो सभी गन से ही फाइट करते हैं। तो आप लोग के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग क्या होने वाली? तो अभी मैं आपको वही सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आप लोग तीनों रेंज में किसी भी गन से सामने वाले एनिमी को सीधा का सीधा वन टैप हेडशॉट चिपका सकते हो। लेकिन उससे पहले यार देखो मैं तुम सभी से सेकंड टाइम रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना, क्योंकि ये बात तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। यार देखो मैं तुमसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बार मेरे कहने से नीचे एक साइड जाके देखो, वहां पर आपको लाइक वाला बटन भी मिल जाएगा और सब्सक्राइब वाला बटन भी मिल जाएगा। तो सिंपली बस आपको उन पर प्रेस करना है, क्योंकि मैं तुम सभी को वापस से बोल रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करने के पैसे वैसे नहीं लगते। अब मेरा काम था आप लोगों से रिक्वेस्ट करना, आप लोगों को बोलना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग सपोर्ट दिखाओ ना दिखाओ, बट उम्मीद यही रखूंगा कि आप में से हर कोई बंदा सपोर्ट दिखाएगा। तो चलो अभी अपन वापस से करते हैं
सेंसिटिविटी सेटिंग के टॉपिक को स्टार्ट। तो देखो, अगर आप लोग मिड रेंज में फाइट करते हो, शॉर्ट रेंज में फाइट करते हो या फिर लॉन्ग रेंज में फाइट करते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो सेंसिटिविटी है, मैं इतने दिन से खेल रहा हूँ तो मैं हमेशा अपनी जनरल सेंसिटिविटी जो सेटिंग होती है उसे करता हूँ 170 पे सेट। अब आपको जनरल सेंसिटिविटी को 170 पे सेट करना है और बाकी की जो भी सेंसिटिविटी सेटिंग है उन्हें आपको वैसा का वैसा ही रखना है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक काम और करना है कि जिससे आप लोग को अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को बार बार चेंज ना करना पड़े, चाहे कोई ओबी अपडेट आए चाहे कोई मिनी अपडेट आए। अब जैसे मान के चलो कि आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर ये सेंसिटिविटी सेटिंग रख ली और आप लोग को लग रहा है कि मेरे वन टैप अच्छे नहीं पड़ रहे हैं, हेडशॉट अच्छे नहीं पड़ रहे, तब आप लोग को अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट करना और वापस से वही सेंसिटिविटी सेटिंग रख देनी जो कि आप लोग की पहले थी। अब देखो, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि जब जब आपको लगे कि मेरे वन टैप अच्छे नहीं पड़ रहे हैं उस सेंसिटिविटी पे या फिर मेरे हेडशॉट अच्छे नहीं पड़ रहे, तब आप लोग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट करना और वापस से अपने मोबाइल के अंदर वही सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी जो कि आप लोग की पहले थी। और इसके साथ ही एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप में से कुछ लोग ऐसे जो कि मेरी तरह या फिर किसी और की तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं। अगर आप लोग को ये नहीं पता है कि मैं किस तरीके से अपने थंबनेल एडिट करता हूँ, किस तरीके से अपनी वीडियो एडिट करता हूँ, किस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, किस तरीके से उसमें अपनी वॉइस ओवर करता हूँ, कैसे उसे अपने यूट्यूब चैनल पर मैं डालता हूँ, तो अगर आप लोग को ये सब कुछ जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही मस्त वीडियो बना के डाली। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, तो उस वीडियो को जाके पूरा देख लेना। लेकिन जाने से पहले तक मैं तुम सभी से वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हो सके तो मेरे पे लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से प्रेस कर देना। और आज आपको ये भी चेक करना है कि आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखा है या फिर नहीं रखा है। अगर आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके नहीं रखा है तो फिर सब्सक्राइब करने का क्या ही मतलब। तो हो सके तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। भी के लिए बाय बाय।